welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about the topic Venturi meter. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, हमारा टॉपिक आता है वेंचुरी मीटर. बेसिकली हमारी एक एप्लीकेशन होती है बर्नौली थ्योरम की, इसको हम वेंचुरी मीटर भी बोलते हैं और अपना जो वेंचुरी ट्यूब है वो भी हम इसको बोल सकते हैं. तो ये हमारा बहुत सिंपल सा डेरिवेशन आता है. ये हमारी क्या होती है, हमारी एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम क्या है, जो हमारा रेट ऑफ फ्लो है, कोई भी हमारा पाइप है, कोई भी हमारी ट्यूब है, उसके अंदर से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका हम क्या है, रेट ऑफ फ्लो हम मेजर करते हैं. ये डिवाइस हमारा मतलब ये रेट ऑफ फ्लो मेजर करने में हेल्प करती है. तो सबसे पहले इसमें डायग्राम आता है. डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है. हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब में हमने दो पॉइंट्स माने हुए हैं. एक तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है और सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है. फर्स्ट पॉइंट पर हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा A1 है और सेकंड पॉइंट पर जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा A2 है. इसमें डायग्राम में देख के पता चल रहा है कि जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा थोड़ा बड़ा है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, मीन्स जो सेकंड पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा थोड़ा छोटा है. मीन्स वहां पर जो हमारे पाइप की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मीन्स जो रेडियस है वो कम है. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट. और जो हमारे फर्स्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है लिक्विड की फ्लो की वो हमारी V1 है और जो सेकंड पॉइंट पर है वो है हमारी V2. और इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वहां पर जो प्रेशर है वो है हमारा P1 और जो सेकंड पॉइंट है वहां पर जो प्रेशर है वो है हमारा P2. बिल्कुल सिंपल इस तरीके का हमारा डायग्राम आता है. और जहां पर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है वहां पर हमने एक ट्यूब लगाई हुई है और A2 है वहां पर भी एक ट्यूब लगाई हुई है और ये लास्ट में हमारी यहाँ पर ज्वाइंट भी होती है. मीन्स ये हमारा एक तरह से मैनोमीटर है. इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रेशर है वो मेजर करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ फ्लो है वो हम निकाल लेंगे. ये हमारी कुछ इस तरीके का डायग्राम सिंपल सा आ जाता है. अब सबसे पहले हमें देखना है, लेट द वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. हमें मान के चलना है कि जो हमारा ये वाटर फ्लो हो रहा है ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो रहा है. मींस जो हमारे लेयर टू लेयर है ये लेयर टू लेयर फ्लो हो रहा है और जो लेयर है वो आपस में क्रॉसिंग नहीं कर रही है. मींस जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट लेयर है वो सीधी बिल्कुल सीधी जा रही है और जो सेकंड लेयर है वो जिस जिस डायरेक्शन में जा रही है ऐसी जा रही है, आपस में कोई भी क्रॉस सेक्शन नहीं हो रहा है. इस तरीके का हमारा जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है. इसमें क्या आता है, सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2, मींस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है वो किससे, A2 से बड़ा है. वो देख के हमें पता चल रहा है. सिंस नेक्स्ट आता है V2 इज ग्रेटर देन V1, मींस जो हमारी वेलोसिटी है सेकंड पॉइंट पर वाटर की वो ज्यादा है V1 से. जैसे कि यहाँ पर जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वहां पर जो वेलोसिटी है फ्लो की वो हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. थर्ड पॉइंट आता है P1 इज ग्रेटर देन P2, मींस जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो ज्यादा है, P2 से ज्यादा है. अब ये बात समझने की है थोड़ी, क्योंकि जो एरिया क्रॉस सेक्शन है और जो वेलोसिटी है वो तो सिंपली समझ में आती भी है और थोड़ा देख के बता भी सकते हैं. प्रेशर की जो प्रेशर का डिफरेंस है, मींस जो हमारा ये P1 है ये ग्रेटर है P2 से. ये किस तरीके से है, अब जैसे बर्नौली थ्योरम हमने की थी उसमें क्या आता था, बर्नौली थ्योरम में हमारा आता था कि जो हमारी प्रेशर एनर्जी है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जो वाटर फ्लो कर रहा है, उन तीनों का जो सम है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट के इक्वल होता है. तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है और जो हमारी प्रेशर एनर्जी और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए. मींस दोनों पॉइंट पर जो तीनों एनर्जी है वो आपस में तीनों का सम इक्वल होना चाहिए. अब ये बिल्कुल मतलब एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, मींस यहाँ पर कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो तो सेम हो जाएगी, इसलिए हम उसको कर देते हैं नेगलेक्ट, मींस हम उसकी बात नहीं करेंगे. अब बात आती है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी का तो सिंपल मतलब पता चल गया कि यहाँ पर V2 और V1 दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, V1 कम है और V2 ज्यादा है. अब यहाँ पर V2 अगर ज्यादा है, V2 मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर एनर्जी है उसको क्या होना पड़ेगा, मतलब वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तभी तो जो हमारा दोनों का सम है वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर जो V1 है वो कम है तो हमारी जो प्रेशर एनर्जी वो यहाँ पर बढ़ गई. मींस यहाँ पर P1 की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी. इसी वजह से जो P1 है वो ग्रेटर है P2 से. ये सिंपल सी हमारे पॉइंट समझने हैं, बाकी तो डेरिवेशन बिल्कुल आसानी से हमारा हो जाएगा. मेन पॉइंट हमारी है समझने के लिए. अब बात आती है, दिस प्रेशर डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द वर्टिकल ट्यूब्स. अब ये हमारा जो प्रेशर डिफरेंस आया P1 P2 का, ये हम वर्टिकल ट्यूब्स लगाई हुई है हमने दो, जिसको हम मैनोमीटर से भी मतलब बोल सकते हैं. वो हमने मेजर जो वर्टिकल ट्यूब्स है उसकी हेल्प से हम जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेजर करेंगे और उसी की हेल्प से हम निकालेंगे अपना जो रेट ऑफ फ्लो है वो. कैलकुलेशन एप्लीकेशन अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मींस अब हम क्या लगा रहे हैं, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, उसको सबसे पहले हम उसको लगाएंगे. तो हम उसको लगाते हैं और सिंपल जो एरिया वाली टर्म्स है उनको एक तरफ लिख लेते हैं और जो वेलोसिटी वाली टर्म्स है उनको हम एक तरफ लिख लेते हैं. इसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन. सिंपल, हमें इतना यहां तक काम
करना है। नेक्स्ट आता है सिंस द ट्यूब इज इन हॉरिजॉन्टल सो फ्रॉम बर्नौली थ्योरम। अब जो ये हमारी ट्यूब है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मींस बिल्कुल इस तरीके से है, कोई भी हाइट का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मींस उसकी वैल्यू वो आपस में कट जाएंगे दोनों पॉइंट पर। यहाँ पर हमारी बात आएगी प्रेशर एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पर जो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, और जो सेकंड पॉइंट पर जो वैल्यू आती है उसको हम लिख देते हैं सिंपल। फिर हम क्या करेंगे, जो प्रेशर एनर्जी है उनको एक साइड रख देंगे और जो काइनेटिक एनर्जी वाली है उन दोनों को राइट हैंड साइड मींस एक को एक तरफ और दूसरे को एक तरफ रख देंगे। ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये हमारी सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। इस पे जो P1 P2 है वो हमें पता है प्रेशर की वैल्यू है, हाफ रो क्या है, रो होगी हमारी डेंसिटी, जो भी हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी, और V1 V2 हमारी जो भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है उन पर जो हमारी रेट मींस जो वाटर लिक्विड फ्लो कर रहा है उनकी वेलोसिटीज है। अब बात आती है यहाँ पर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। अब ये जो V1 यहाँ पर V2 माइनस V1 इसको हम कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं सिंपल। हमने मतलब यहाँ पर चेंज किया है, इसको इसके नीचे रख दिया मींस एलसीएम की फॉर्म में इसको लिख दिया सिंपल। यहाँ पर इतना सा हमने चेंज किया हुआ है। अब ये V2 अपॉन V1, अब यहाँ से फर्स्ट वाली से जो V2 अपॉन V1 है वो किसके इक्वल है, A1 अपॉन A2 के इक्वल है। तो V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सिंपल हमने जो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू थी उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। तो ये हमारी बाकी एज इट इज बाकी सब सेम चल रही है। यहाँ पर आती है P1 माइनस P2। अब जो हमारा प्रेशर का डिफरेंस होता है उसको हम लिख सकते हैं रो जी एच, मीन्स जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो हमारा हाइट की वजह से आता है। अब यहाँ पर मतलब जो लिक्विड है मीन्स वो कम में है, ये जो हमारा ये वाली ट्यूब और ये वाली ट्यूब इसमें जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है वो यहाँ तक है, और जो दूसरे वाली है उसमें लिक्विड का फ्लो सिर्फ हमारा यहाँ तक है। जो उनके बीच में हाइट का डिफरेंस आता है यही क्या हमारा प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारा प्रेशर का डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा रो जी एच। तो यहाँ पर हम रो लिखेंगे रो एम, मीन्स सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है एम। रो एम यहाँ पर हमारा है जो हमारा मैनोमीटर है, मीन्स हमारा एक कुछ इस तरीके से ज्वाइंट होगा ऊपर चल के। तो ये हमारे जो इसके अंदर जो लिक्विड है मीन्स इस ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी है वो है हमारी रो एम। तो P1 माइनस P2 की जगह हम क्या ले सकते हैं, रो एम जी एच सिंपल। और बाकी हमारे जो ये वाली वैल्यू है ये तो हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। अब ये इक्वेशन को यहाँ से हम जो V1 की वैल्यू है उसको हम अलग लिख देंगे और जो ये बाकी वैल्यू है उसको हम उधर ले जाएंगे। सिंपल मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है वही हमें करनी है। तो यहाँ से हमारी जो V1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V1 इज इक्वल टू A2 अंडर रूट 2 रो एम जी एच अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारी V1 की वैल्यू मीन्स वेलोसिटी। फर्स्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था रेट ऑफ फ्लो, जो कि हमारा इक्वल होता है Q इज इक्वल टू AV मीन्स A इंटू V, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी हमारा होता है रेट ऑफ फ्लो। तो यहाँ पर सिंपली हमें V1 की तो वैल्यू मिल गई, A1 हमें पता ही है, A1 की मल्टीप्लाई हम सिंपली कर देंगे। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू A1 इंटू A2 अंडर रूट 2 रो एम जी एच अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रखने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अपना रेट ऑफ फ्लो। कोई भी हमारा पाइप में से कोई भी हमारा ट्यूब में से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू जो रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू होगी वो होगी हमारी ये। इनमें जो हमारा A1 A2 है वो है हमारे क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट पॉइंट पर A1 और सेकंड पॉइंट पर A2। जो रो एम है हमारा जो भी हमारा यहाँ पर मैनोमीटर लगा है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब जो हमारा यहाँ पर हाइट का डिफरेंस आएगा मींस जो दो वर्टिकल ट्यूब्स हैं उनके बीच में जो हाइट का डिफरेंस आता है वो है हमारा यहाँ पर एच। रो हमारा सिंपली जो हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें हमारा मतलब कौन से मतलब लिक्विड है उसकी डेंसिटी सिंपली वो है A1 A2 हमें पता है ये क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बिल्कुल सिंपल से हमारा ये डेरिवेशन आ जाता है। ये होती है हमारी वेंचुरी ट्यूब और या फिर हम इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। ये एक डिवाइस होती है जो कि हमारी हेल्प करती है, हम इससे मेजर करते हैं जो भी हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होता है। बिल्कुल इस वैल्यू ये वैल्यू रखकर हम क्या है वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन होता है, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।